पिछली वीडियो में आपको इस ड्राइंग रीडिंग में बताया था सब कुछ। इस ड्राइंग में क्या क्या है, इसकी कटिंग लेंथ निकालने के लिए यानी स्टीरअप की कटिंग लेंथ निकालने के लिए क्या क्या चीज हमको ध्यान देना है और क्या क्या जानना है, तो मैंने आपको क्लियर किया था। तो आज हम कटिंग लेंथ निकालेंगे इस वीडियो में। पहले हम डाटा एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं इसका, यानी किस किस चीज की हमको जरूरत है कटिंग लेंथ निकालने के लिए इस स्टीरअप के लिए। तो फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, फॉर्मूला मैंने बताया था 2 ब्रैकेट a प्लस बी प्लस हुक लेंथ। हुक लेंथ ये फॉर्मूला मैंने बताया था जो कि IS कोड 2502 में मेंशन है। तो सबसे पहले इसका डाटा हम निकाल के यहाँ रख लेते हैं उसके बाद, ताकि हमको कैलकुलेशन में आसानी हो। तो आप कॉलम का कवर अगर देखेंगे तो क्लियर कवर कितना है, क्लियर कवर कॉलम के लिए कितना होता है 40 mm होता है, ठीक है 40 mm। कॉलम का साइज 300 बाई 250 है, आपको पता ही है। अब डाया ऑफ स्टीरअप, डाया ऑफ स्टीरअप, डाया ऑफ स्टीरअप मैंने कितना कहा था 8 mm, 8 mm मान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद में अब हमको निकालना क्या है, अब हमको कटिंग लेंथ अगर चाहिए, अगर हमको कटिंग लेंथ चाहिए तो ये फॉर्मूला तो सब ए और बी प्लस हुक लेंथ भी निकालना है। तो हुक लेंथ पहले समझ लेते हैं। अब हुक लेंथ मतलब कितना, इसका डिस्टेंस क्या होगा, तो ये भी IS कोड में ये लिखा हुआ है कि हुक लेंथ, हुक लेंथ अगर 90 डिग्री पे बेंड हो रहा है, अगर ये स्टीरअप जाके ऐसे 90 डिग्री पे बेंड हो रहा है, यानी यहाँ से आया और ऐसे 90 डिग्री पे बेंड हुआ, तो इसका जो लेंथ होगा ये 10D होगा, 10D। डी बराबर यहाँ क्या है, डाया ऑफ स्टीरअप, ठीक, डाया ऑफ स्टीरअप। और वहीं पे अगर 135 डिग्री पे बेंड है तो क्या होगा 12D होगा। यहाँ भी डी मतलब डाया ऑफ बार, स्टीरअप बार की डाया, ठीक है। तो यहाँ पे हुक कितने डिग्री पे है, यहाँ से शुरू हुआ ऐसे आके 135 डिग्री पे, ये 135 डिग्री पे हुआ है। तो हमको क्या करना है, हमको 12D यानी 12D हमको लेके चलना पड़ेगा हुक लेंथ के लिए। अब इस पे एक आया है हुक इधर और एक इधर, तो नंबर ऑफ हुक कितने, 2 हुक, ठीक है। आई होप क्लियर हुआ होगा। अब ए निकालते हैं, बी निकालते हैं, हुक लेंथ, ये तीन चीज जब हम निकालेंगे तो हमको कटिंग लेंथ मिल जाएगी, कितनी लेंथ में हमको कट करना है स्टीरअप के लिए। तो सबसे पहले चलो ए निकाल लेते हैं हम। तो ए निकालने के लिए पूरा कॉलम का ये जो लेंथ है एक्स डायरेक्शन में कितना है 300 mm, 300 mm। अब ये तो आउटर से लेके आउटर तक है, लेकिन हमको चाहिए कहां तक, ए मतलब स्टीरअप बार के सेंटर से लेके इस वाली सेंटर तक, बस इतना ही डिस्टेंस चाहिए। तो 300 तो टोटल है, अब इसमें से हमको माइनस भी करना होगा। अब क्या माइनस करना होगा, इसका क्लियर कवर, क्लियर कवर एक कवर इस तरफ भी माइनस करना पड़ेगा और एक कवर इस तरफ भी माइनस करना पड़ेगा, यानी 2 बार कवर माइनस करना पड़ेगा 40 mm। तो -40 इस तरफ का, -40 इस तरफ का, माइनस। अब हम कहां तक पहुंचे, इस बार के आउटर एज तक हम पहुंच गए हैं, लेकिन हमको चाहिए क्या, सेंटर तक चाहिए। तो इस बार का मैंने आपको डाया कितना बताया 8 mm। तो अगर इसका आधा करते हैं हम सेंटर तक लेते हैं तो कितना होगा 4 mm, -4, एक इस तरफ का हो गया और दूसरा इस तरफ का -4। अब हमको एग्जैक्ट ए का डिस्टेंस मिलेगा जब ये कैलकुलेशन हम कर लेंगे। तो ये है कितना आया, ये आया 212 mm, 212 mm, ठीक है। अब इसी तरीके से हम सेम प्रोसेस बी के लिए इस्तेमाल करेंगे। अब बी निकालने के लिए कितना है टोटल, टोटल है 250। अब इसमें से भी क्या कवर घटाना पड़ेगा दोनों तरफ का, 40 -40, डाया ऑफ बार 8 mm पता ही है हमको, तो इसमें से भी 4 -4 दोनों तरफ से, एक इधर का हाफ एक इधर का हाफ। तो इसका भी वैल्यू कितना आया, ये आया 162 mm, 162 mm, ठीक। अब हमको कटिंग लेंथ चाहिए, इसकी लेंथ क्या होगी, तो कटिंग लेंथ निकालने के लिए अब हम लगाते हैं फॉर्मूला कटिंग लेंथ 2 ब्रैकेट a प्लस बी प्लस हुक 2, ए कितना निकाला हमने 200,
212 है, प्लस बी कितना निकाला हमने 162 प्लस, अब हुक कितना है, हुक एक इधर से गया है और एक इधर से आया है, तो नंबर ऑफ हुक 2 हैं, तो पहले तो 2 कर लेते हैं हम, 2 इंटू, अब ये कितने डिग्री में बेंड है, ये हुक 135 डिग्री में बेंड है, तो इसके लिए हमको क्या करना है 12 डी लेना है, तो 12 डी, 12 इंटू डी मतलब क्या बताया था मैंने, डाया ऑफ बार, यानी इस बार का डाया कितना है 8 mm, तो मल्टीप्लाई बाई 8। अब इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं हम, तो इसका वैल्यू 940, आंसर आया 940 mm, यानी कटिंग लेंथ हमने कितना निकाला 940 mm, यानी इतना लेंथ काटेंगे तब 250 बाई 300 के साइज के कॉलम में ये स्टीयरअप क्या होगा, ये टाई बार फिक्स होगा, यानी इतना लेंथ हमको काटना पड़ेगा। तो इसी तरह से हम बीबीएस करते हैं, इसी तरह से हम कॉलम के बार के लिए भी ऐसी कटिंग लेंथ निकालते हैं, फुटिंग के लिए, स्टेयरकेस हो गया, बीम हो गया, स्लैब हो गया, हर एक चीज का बार बेंडिंग शेड्यूल इसी तरह से कटिंग लेंथ निकालते हैं हम फॉर्मूले के जरिए। तो ये तो था स्टीयरअप का, स्टीयरअप की कटिंग लेंथ ऐसे निकालते हैं। तो आने वाली वीडियो में मैं और भी बहुत सारे बीबीएस के वीडियो लाऊंगा, जिसमें मैं आपको फुटिंग के, कॉलम के, बीम के, स्लैब के हर एक चीज के बारे में कटिंग लेंथ बताऊंगा, आपको समझाऊंगा। आई होप ये जरूर क्लियर हुआ होगा आपको। तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो गाइस मिलते हैं ऐसे ही नॉलेज वाली वीडियो के साथ किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।